एक जगह मैंने पढ़ा था कि इफ़ यू वांट टू स्टार्ट समथिंग स्टार्ट इट रॉन्ग। आई थिंक ज़िग ज़िगलर का ये कॉल है कि अगर आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं उसको गलत ही स्टार्ट करें, लेकिन स्टार्ट तो करें। तो दिस इज़ अ स्टार्ट। पहला एपिसोड है इनटू अ सीरीज ऑफ पॉडकास्ट प्रोग्राम्स व्हाटएवर। ये देखें। तो वन ऑफ द मेनी थिंग्स जो गलत हो सकती हैं उसमें ये भी गलती थी कि थोड़ा सा नज़र आने लगा। तो बट थिंग इज़ द पॉइंट इज़ टू स्टार्ट एंड दिस इज़ द स्टार्ट। किसी भी काम को इब्तिदा करने के लिए हमें कहीं ना कहीं समझें कि स्टेप लेना पड़ता है। डेंजल वॉशिंगटन का एक कॉल है, ड्रीम्स विदाउट गोल्स आर जस्ट ड्रीम्स। तो जब तक आप कोई स्टेप नहीं लेते, आप आगे किसी काम को स्टार्ट नहीं करने के लिए कदम नहीं बढ़ाते, तो आपकी हार यकीनी होती है। ठीक है, सक्सेस एंड फेलियर आर पार्ट ऑफ द प्रोसेस। लेकिन आप किसी काम के लिए अगर स्टेप ही नहीं उठाएंगे तो यू विल नेवर सक्सीड। हो सकता है स्टेप उठाने पे आप फेल कर जाएं, लेकिन स्टेप ना उठाने के ऊपर आपका फेलियर यकीनी होता है। तो ये एक मेरी तरफ से समझें कि स्टेप है इनटू स्टार्टिंग अ पॉडकास्ट सीरीज़। मुख्तलिफ वॉक्स ऑफ लाइफ के लोगों को बुलाएंगे इंशाल्लाह अपने पास, अपने प्रोग्राम के अंदर, और मुख्तलिफ डिस्कशंस हमारे पास रहेंगी। उस डिस्कशन के अंदर आप लोगों को मालूमात भी मिलेगी, लेकिन सिर्फ मालूमात नहीं, इट्स गोइंग टू बी एन इंफोटेनमेंट सीरीज़ ऑफ पॉडकास्ट, जिसमें आपको सिर्फ मालूमात ही नहीं मिलेगी बल्कि आपको बहुत ज़्यादा मज़ेदार चीज़ें भी मिलेंगी। इसके अंदर हो सकता है आपको कॉमेडी भी मिले, कॉमेडी एलिमेंट्स भी मिले। हो सकता है कि आपको इसके अंदर एक हमारी एक अनहिंज किस्म की गुफ्तगू मिले, और हो सकता है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली चैलेंजिंग, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिलाने वाली बातें भी मिलें। तो यू मे नॉट अग्री विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। ज़ाहिर है कि कहते हैं ना कि आई मे नॉट अग्री विद यू ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट आई स्टिल वुड हैव टू रिस्पेक्ट द राइट ऑफ यू टू स्पीक व्हाट यू थिंक इज़ राइट। तो मैं आपके राइट को रिस्पेक्ट करूँगा, हम रिस्पेक्ट करेंगे रादर। और इंशाल्लाह इन द फ्यूचर, इन द कमिंग फ्यूचर, आप लोग वीडियोस में देखते चले जाएंगे। हमारी नई एक समझे कि सीरीज़ है, एक ऑफ कॉन्वर्सेशंस विद पीपल। और आप लोग किस किस्म की गुफ्तगू देखना चाहेंगे ज़रूर हम लोगों को कमेंट्स के अंदर बताइएगा। और आप लोग किस किस्म के मेहमानों से हमारी गुफ्तगू देखना चाहेंगे उसको भी ज़रूर बताइएगा। स्टार्टिंग फ्रॉम समथिंग, समथिंग रॉन्ग, समथिंग स्टार्ट। एक मज़ेदार सी गुफ्तगू आप लोगों के साथ करते हैं कि आज मैं मेरे हुलिये से अगर आप लोगों को नज़र आ रहा हो, क्योंकि आज गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद थी और मैं इसी हुलिये के अंदर गया था चाय कॉन के अंदर। चाय कॉन का डे नंबर 3 था आज। आज़ाद चाय वाला की कॉन्फ्रेंस कह लीजिए या कन्वेंशन कह लीजिएगा इन कराची एक्सपो। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें वहाँ पर मिली। एक चीज़ मुझे वहाँ पर बड़ी नज़र आई, और वो नज़र आई कि हर दूसरा तीसरा आदमी वहाँ पर इतर बेच रहा था। वहाँ हर दूसरा तीसरा आदमी वहाँ पर जूस की बोतलें बेच रहा था। और कुछ ना कुछ समझे कि एक रिडेंडेंसी नज़र आई। और एक चीज़ जो मुझे बड़ी उसमें नज़र आई वो ये आई थी कि हर शख्स जिसको कहते हैं ना कि जी ट्रक की बत्ती के पीछे लगा हुआ, एक ही काम को बड़ी कंपनी छोटी कंपनी किए जा रही थी। बट एट द सेम टोकन एक चीज़ जो मुझे बड़ी अच्छी नज़र आई, और वो वही नज़र आई जिसने मुझे इंस्पायर किया कि मैं आज पहली एपिसोड बना ही डालूँ आप लोगों के लिए, पहली किस्त बना ही डालूँ। वो ये थी कि इट वॉज इन अ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड, गवर्नमेंट बैक्ड कॉन्फ्रेंस या कन्वेंशन। ये एक आप कहें कि फेसबुक या यूट्यूब या टिकटॉक के एक बंदे ने उसमें अपना आज़ाद चाय वाला हो गए और रेहान अल्लाह वाले भी हो गए। तो इन लोगों ने, और मैं जिसका नाम भूल रहा हूँ तो माज़रत पेश की, कमेंट्स में गालियाँ दीजिएगा। तो उन लोगों ने अपनी तरफ से एक स्टेप लिया कि पाकिस्तान में बिज़नेस को किसी भी तरीके से प्रमोट किया जाए, और जो एक कन्वेंशन पे चेक टू पे चेक रहने वाली या जीने वाली आवाम है उसको उससे निकाला जाए, और जॉब क्रिएशन, जॉब फाइंडिंग के बजाय या गवर्नमेंट्स पे जॉब की डिपेंडेंसी रखे बगैर जॉब क्रिएशन को थोड़ी सी अहमियत दी जाए। भाई मैं नौकरी क्यों ढूंढूं अगर मैं नौकरी दे सकता हूँ?
दैट्स द गेम। तो मेरे ख़्याल में ये एक आइडिया बहुत अच्छा था। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, ये जो मैं बता रहा हूँ कि हर शख्स एक ही काम किए जा रहा है, भाई देखें, इससे एक हमारे एक एनालिसिस आया, एक हमारे पास एक चीज़ आई, वो ये आई कि हम बहुत ही एक समझे कि एक यूनिलैटरल वर्ल्ड में जी रहे हैं इन पाकिस्तान। हम एक बहुत ही महदूद दुनिया में जी रहे हैं और हमें उस दुनिया से निकलने की ज़रूरत है। और उस दुनिया से निकलेंगे उसी वक्त जब हम अपने बिजनेसेस को ग्रो करेंगे। और बिज़नेस को ला के सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही नहीं करना, मेरे ख़्याल में नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस में हमको आज़ाद चाय वाला और दीगर हजरात को इस चीज़ पे समझें कि तवज्जो देनी चाहिए, वो ये कि हम एक्सपोर्ट्स अपनी किस तरह बढ़ा सकते हैं। एक्सपोर्ट्स के लिए हमें, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए हमें किस किस्म की एक जैसे एसएमई को, एक छोटे बंदे को, एक छोटी सी ये समझिए कि एक बिज़नेस को डायरेक्ट एक्सपोर्ट की तरफ किस तरह राग़िब किया जाए, और कोई ऐसा कोई सेंट्रल पॉइंट उसको मिल जाए कि जिसके अंदर वो मेहनत करे और बस इस पॉइंट पे जाके बताए कि ये मैंने प्रोडक्ट बनाई है, आप मेरी हेल्प करें, मैंने फ़लाँ फ़लाँ मार्केट में एक्सपोर्ट करना है। तो उसकी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन एवरीथिंग में उसकी हेल्प की जाए और वो कहें कि ये ले पोर्टल। क्योंकि गवर्नमेंट से ये इन बातों की उम्मीद रखना तो मेरे ख़्याल में फ़ुज़ूल है। कहते हैं ना कि हमको उनसे वफ़ा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफ़ा क्या है। लेकिन जो पाकिस्तानी, जो पेट्रियाटिक पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, वो मेरे ख़्याल में अगर एक्सपोर्ट को तवज्जो दें और उसको प्रमोट करें कि भाई हम आपकी हेल्प करेंगे, वी हैव अ कन्वेंशन, आप हमारे पास आइए, आप क्या बना सकते हैं या आपके पास क्या प्रोडक्ट है जो आप लोकली सेल कर रहे हैं, बट नाउ यू शुड बी सेलिंग इट टू द वर्ल्ड। क्योंकि पाकिस्तान में लोगों की परचेजिंग पावर महदूद है। अब किस तरीके से उस परचेजिंग पावर को एक्सपेंड किया जाए, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर किसी के पास 1 लाख रुपए खर्च करने के का बजट नहीं है, लेकिन वो 1 लाख बेसिकली जो है वो $300 के करीब बन रहा है, तो हो सकता है कि कोई ऐसा शख्स हो जो 5,000, 6,000, $7,000 कमा रहा हो महीने के, उसके लिए वो 1 लाख रुपए पाकिस्तानी दर हकीकत $300 है। तो विल दैट पर्सन बी बाइंग अ क्वालिटी प्रोडक्ट? यही वजह है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर हम एक रिवर्स गियर बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स को भी इस तरीके से लगाना पड़ जाता है कि वो देखते हैं कि आवाम की बाइंग पावर कम हो गई। तो आवाम की बाइंग पावर जब कम हो जाती है तो उनको सेल ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की, या मैन्युफैक्चरर की वजह से कुछ चीज़ों की क्वालिटी गिरानी पड़ती है। इसी वजह से बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इवन फूड प्रोडक्ट्स में आप देख लीजिए कि जो आप पाकिस्तान से बाहर खाते हैं उनकी क्वालिटी डिफरेंट होती है, जो पाकिस्तान के अंदर आके खाते हैं तो उसकी क्वालिटी डिफरेंट होती है। तो क्यों ना हम एक्सपोर्ट को प्रमोट करें ताकि हम बड़ी मार्केट्स तक एक क्वालिटी की प्रोडक्ट पहुंचा सकें। और मैं बहुत सारे ऐसे दोस्तों को जानता हूँ, इंशाल्लाह फ्यूचर में आप लोगों को उनसे मिलवाएंगे भी, हु आर एक्सपोर्टिंग देयर प्रोडक्ट्स टू द वेस्टर्न कंट्रीज़, फूड प्रोडक्ट्स और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स। और जब हम आगे जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि दुनिया वसी है। हर्बल प्रोडक्ट्स, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, यूनानी प्रोडक्ट्स और इतर, और इन चीज़ों से बढ़कर भी आगे एक दुनिया है, बहुत सारी चीज़ें। बिकॉज़ एक चीज़ जो मुझे उसमें नज़र आई वॉज दैट मे बी हो सकता है कि हम अभी ना आए हों, हो सकता है फ्यूचर में आए, वो ये थी कि कोई इनोवेटिव काम करने वाले लोग नज़र नहीं आ रहे, कोई इनोवेशन का समझे कोई सेटअप नज़र नहीं आ रहा। अगरचे ये कन्वेंशन इट्सेल्फ इज़ अ फॉर्म ऑफ एन इनोवेशन, एक नई एक चीज़ आई है, एक नया आइडिया आया है, लेकिन ये भी होना चाहिए कि जो लोग एक कोई नई चीज़ लेकर आएँ जो मार्केट में पहले से ना आई हो या इंटरनेशनली पहले से ना आई हो, बट लेकिन आई थिंक मैं ये समझता हूँ कि इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, और उसी स्टेप ने बिलाखिर मुझे मोटिवेट किया कि मैं पहला एपिसोड आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। ठीक है, ये हम गुफ्तगू रखेंगे आपके साथ, और आपके साथ का मतलब यह है कि आप जो हमें फ़ीडबैक देंगे हम उसकी बुनियाद पे इंशाल्लाह आगे नए से नए आइडियाज़ आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। नेक्स्ट आपसे एक नए चैनल के ऊपर गुफ्तगू होगी, और उस चैनल पे आप लोग इंशाल्लाह हमारी हमारी इस किस्म की गुफ्तगू देखते रहेंगे। तो साइनिंग ऑफ फ्रॉम नाउ, मैं भाई बच्चों नहीं कहूँगा बिकॉज दिस इज़ नॉट अ मोटरसाइकिल चैनल, दिस इज़ अ थॉट्स चैनल, और मैं आप लोगों से सोच के ऊपर बात करूँगा, व्हाट इज़ द साइकोलॉजी बिहाइंड सर्टेन थिंग्स, और हो सकता है बहुत ज़्यादा मज़ेदार गुफ्तगू भी रहे आप लोगों से। तो ज़रूर देखते रहिएगा
Aqiq Ansari here, signing off. Take care. Allah Hafiz.